सलाइवा की बात कर रहे थे हम, सलाइवा की मेडिसिन की आपने बात कर ली। सुबह का सलाइवा कभी भी जो है वो थूकना नहीं चाहिए या ब्रश करने में वेस्ट नहीं करना चाहिए। इस चीज को आप ध्यान रखें। कैसे? सुबह का जो अपना उषा पान है, उषा पान, सुबह उठ के, अब पानी का भी मैं आपको बता देता हूं, अपना सोना, तांबा, चांदी, 3 चीजें है ना, गोल्ड चार्ज वाटर, सिल्वर चार्ज वाटर और कॉपर चार्ज वाटर। ये माइक्रो न्यूट्रिएंट है, अगेन मिनरल्स में आते हैं जो शरीर को चाहिए रहता है। तो इसको कैसे, कांच का जग है, इसमें एक छोटा सा चांदी का सिक्का आपने डाल दिया, रात को 9-10 बजे रखा, सुबह 5 बजे आप जब उठ रहे हैं तब आपने ये पिया। तो दिस इज सिल्वर चार्ज वाटर। और ये बहुत अच्छा है आपके पित्त के लिए, जिसको पित्त ज्यादा है, गर्मी ज्यादा है शरीर में, उसके लिए इट इज कूलिंग, सूदिंग, कामिंग। तो सिल्वर इज द मेटल फॉर मून, चंद्रमा का, ठंडा करता है ये बॉडी को, हीट जो अंदर है ना। हाँ, चांदी के बर्तन में भी लग सकता है, बहुत अच्छा। ठीक है, मैं बता रहा हूं। उसके बाद तांबा, इम्यूनिटी के लिए कॉपर इज मस्ट। कॉपर जो माइक्रोन्यूट्रिएंट है, इट्स मेटल, तो कॉपर भी हमारे लिए जरूरी है। और तांबा का जग तो अपने पतंजलि के पात्र आते हैं, पूरा साल भर लेने की जरूरत नहीं है, पर बारिश और ठंडी के मौसम में अच्छा है। और हमेशा उसको पीतांबरी से अपने साफ करके ही उसमें पानी रखें। कभी भी जब काला पड़ जाए तांबा अंदर से या बाहर से, तब हम यूज कर रहे हैं तो वो पॉइजनस हो रहा है, टॉक्सिसिटी बढ़ा रहा है बॉडी में, इंस्टेड ऑफ गिविंग कॉपर हमें न्यूट्रिशन देने की बजाय। तो इम्यूनिटी बढ़ानी है, पित्त नॉर्मल है, जिसका पित्त बैलेंस है, कफ और वात ज्यादा है तो कॉपर। और जिसके वात है, बहुत ज्यादा कफ वाला शरीर है, नाक बंद, गला खराब, खांसी, अस्थमा, तो उसके लिए फिर गोल्ड चार्ज्ड वाटर। या इम्यूनिटी बहुत लो है, बहुत लो इम्यूनिटी, तो पतला सा सोने का सिक्का या अंगूठी, कुछ भी साफ एकदम 24 कैरेट गोल्ड आपने एक कांच के ग्लास में रखा, सुबह दिस इज बिकम्स गोल्ड चार्ज्ड वाटर। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू सीजन, जैसे ठंड में गोल्ड चार्ज वाटर अच्छा रहता है जो जनरल फिट लोग हैं उनके लिए। गर्मियों में जो है बेसिकली पित्त वर्धन रहता है हमें, तो गर्मियों में सिल्वर चार्ज वाटर, सूदिंग, कूलिंग, शरीर को ठंडा रखना है। और बारिश के मौसम में कॉपर चार्ज वाटर। ठीक, इसी तरह अपने पतंजलि के अपन जो पेय लेते हैं सुबह, हम लोग 2-3 तरह कॉमन एडवाइस करते हैं, फिर हम एडवांस पे जाते हैं। तो हम नॉर्मली जो वेट लॉस करना चाहते हैं, डिटॉक्स चाहते हैं, फिट है, वात रोग नहीं है, उनको हम नींबू पानी देते हैं, लेमन मेथी वाटर और लेमन हनी वाटर, है ना। जिसको पित्त ज्यादा है, जोड़ों का दर्द भी है, तो सौंफ का पानी, सौंफ मेथी का पानी, है ना। जिसको थायराइड भी है, महिलाओं में सबसे कॉमन बीमारी है थायराइड, तो उसके लिए नेचुरल मेडिसिन क्या है, धनिया, धनिया का पानी, धनिया वाटर। तो सौंफ, मेथी, धनिया का पानी भी हम सुबह खाली पेट योग से पहले दिया जाता है। पहले चार्ज वाटर पी लिया, फिर फ्रेशन अप हो लिए, फिर आपने ये मेडिकेटेड वाटर लिया, फिर अपना योगाभ्यास किया, अपना 1.5-2 घंटे का योग जो भी है, आधे से 1 घंटे का, है ना। इसके बाद हम काढ़े देते हैं। तो पानी में हमारे फिर पित्तहर पे, किडनी की प्रॉब्लम में जौ का पानी, या शरीर में आपके सूजन होती है तो जौ का पानी, बार्ले वाटर, इट्स अ डायूरेटिक। ठीक, तो डिफरेंट पानी देते हैं हम। लगभग अपने पानी लगभग कितने हो गए, मेरे ख्याल से 25-30 तो पानी हो गए। पीडानिल पे, मेधा पे, है ना, गोखरू धनिया पे, धनिया का पानी, और लेमन मेथी वाटर, सौंफ मेथी वाटर, मेथी वाटर, मतलब बहुत सारे हैं, गिलोय वाटर, है ना। फिर हम एंटी स्वासरी पे दिव्य स्वासरी और मुलेठी का पानी देते हैं, ल्यूक वार्म, जिसको कफ रोग होता है, जो ये कफ डाइट में आता है अपना, स्वासरी, मुलेठी, है ना। गोखरू हम किडनी वालों को, सूजन वालों को, आर्थराइटिस वालों को, वो उसमें गोखरू दे। जिसको एंजाइटी, इंसोम्निया और ब्रेन की प्रॉब्लम है, मीठा पानी देते हैं उसको। पंचामृत पे सबसे कॉमनेस्ट पाचन की प्रॉब्लम के लिए, जिसको पित्त नहीं है, वात है, सौंफ, मेथी, जीरा, धनिया, अजवाइन, है ना। सबसे 5 पंचामृत पे इसको बोलते हैं, पंचामृत। ओके, तो इस तरह से ये हर चीज हर व्यक्ति के अनुसार ये दिया जाता है। वात का बता दिया, पित्त का बता दिया, ये अलग क्वेश्चन है। और कफ का मैंने बता दिया। पित्त के लिए पित्तहर पे हो गया, सौंफ का पानी हो गया, है ना।
नॉर्मल प्लेन सौंफ, सौंफ शहद का पानी, सौंफ मेथी का पानी, ये पित्तज रोगों में। और ये पानी सब आप मौसम के अनुसार भी दे सकते हैं। सर्दी का मौसम है या इम्यूनिटी कम है तो आपने, और नवरात्रि में उपवास, अभी आ रही नवरात्रि, जिसको डिटॉक्स करना है, भले ही शरीर का वजन कम है तब भी आप उपवास कर सकते हैं, फल पे, फल आहार पे कर सकते हैं। जिसका वजन थोड़ा ज्यादा है, वेट लॉस भी करना है साथ में डिटॉक्स, तो 9 दिन पूरा उपवास, जो ये डिफरेंट पे हैं इन पे आप बिल्कुल कर सकते हैं। क्लियर? तो अब हमारे आहार पे एक रूटीन में आपको सुबह से हम स्टार्ट किया है, मैं कंप्लीट कर देता हूं इसको। तो 7:30 बजे योग के पश्चात क्या लेना चाहिए? एक तो अपने भीगे हुए ड्राई फ्रूट्स जो हो, ऐसे जरूरी नहीं कि महंगे महंगे हो, जो हो। अखरोट, बादाम, 5 से 7 बादाम हर व्यक्ति ले सकता है, 2 पीस अखरोट के। अंजीर, मुनक्का, द्राक्ष, खजूर, ये भी एक एक 2 पीस। तो ये आपका न्यूट्रिशन सुबह सुबह, विटामिन मिनरल सारा दे दिया, अल्कलाइन रूप में दिया। ठीक। काढ़ा अकॉर्डिंग टू बॉडी। हाँ हाँ, आइडियली थोड़ा देर सोख तो हर सीजन में आइडियल रहता है। देखिए अखरोट, बादाम, इसमें जो वाटर सॉल्युबल अपने एंजाइम्स हैं, विटामिन हैं, तो वो हमारा अच्छा एब्जॉर्ब होएगा अगर हमने पानी में थोड़ी देर भी गलाया। तो अखरोट, बादाम, इनको तो हम ओवरनाइट सोक करने का ही एडवाइस करते हैं, 5 to 8 आवर्स। पर जो अंजीर, मुनक्का, द्राक्ष, खजूर है, तो ये थोड़ी देर सोक कर सकते हैं, जस्ट फॉर 15-20 मिनट्स और अप टू 1 आवर, ठंड के मौसम में हल्का गुनगुने पानी में। बाकी ठंड में तो नॉर्मल भी खा सकते हैं ऐसे ड्राई फ्रूट चलते फिरते, ओके, क्योंकि हमें उसके फैटी एसिड्स भी चाहिए सर्दियों में। ओके। क्रॉस रिएक्शन होता है तांबे के साथ, जैसे तांबे में दूध पॉइजन हो जाता है, इसी तरह फल और दूध पॉइजन होता है। आप एप्पल खा रहे हैं, ऑरेंज खा रहे हैं, साथ में दूध पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं, दिस इज पॉइजनस, विरुद्ध आहार। इसको आप जरूर आप पढ़ें, समझें। हम लोग, ज्यादातर लोग खाने में सबसे बड़ी गलती ये करते हैं, विरुद्ध आहार लेते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं, पराठा दही खा रहे हैं, साथ में जूस पी रहे हैं, साथ में दूध और चाय पी रहे हैं, तो ये पूरा कॉम्बिनेशन पूरा विरुद्ध आहार है। पूरा गट माइक्रोबैक्टीरिया को खत्म कर रहा है, गड़बड़ कर रहा है, वात पित्त कफ तीनों को इम्बैलेंस कर रहा है, तो बॉडी में डिसीज लॉन्ग टर्म में होंगे। तो कॉम्बिनेशन क्या राइट है वो मैं आपको बता रहा हूं अभी, उसको आप सुन ले क्विकली। सुबह ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स के साथ स्प्राउट्स इज गुड, थोड़ा सा स्टीम करके या थोड़ा बॉईल करके, या फिर आप ब्रेकफास्ट अगर थोड़ी देर बाद ले रहे हैं तो स्प्राउट का चीला, या स्प्राउट आपने ओट्स का दलिया बनाया, जौ का दलिया बनाया वेजिटेबल वाला, उसमें आपने स्प्राउट्स डाल लिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। इसमें इवन सीड जो है वो भी आप थोड़ी देर सोक सीड या रोस्टेड सीड्स यूज कर सकते हैं। रोस्टेड चिया, वाटरमेलन, फ्लैक्स सीड्स, पंपकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, सारे जो भी बीज आते हैं अलग अलग, है ना, इनको आप थोड़ी देर सोक करके भी यूज कर सकते हैं। जो स्प्राउट होते हैं जैसे चिया, उसको स्प्राउट करके भी आप यूज कर सकते हैं। क्लियर? इसके बाद हो गया नाश्ता। नाश्ते में आइडियली सुबह, आइडियली अगर जो फिट है या बहुत, अन्न नहीं खाएं तो बेस्ट है, अन्न नहीं खाएं तो बेस्ट है। अगर अन्न खाते हैं तो इट्स ऑल्सो ओके, जो अंडरवेट है या सर्दी का मौसम है तो कुछ हल्का अन्न ले लें। तो सुबह में क्या बेस्ट है? फ्रूट्स हो गए, एक बाउल आपने ले लिया एप्पल, नाशपाती, पपीता आइडियल इवनिंग में है, और फल सारे ले सकते हैं आप, है ना, एप्पल, नाशपाती, अनार, और जो भी आ रहे हैं, तरबूज खरबूज आ रहे हैं, आम आ रहे हैं। फ्रूट्स इज द बेस्ट इन द ब्रेकफास्ट, सेकेंड बेस्ट इन द इवनिंग टाइम स्नैक्स, है ना। रात में सिर्फ कुछ फल ही आइडियल रहते हैं, वो भी जल्दी, अंधेरा होने से 1-1.5 घंटे, 7-8 बजे के अंदर। पपीता जैसे उसमें एक है, सेकंड नाशपाती, अनार, एप्पल ले सकते हैं शाम को, पर सुबह बेस्ट टाइम है फल लेने का। तो ब्रेकफास्ट में ड्राई फ्रूट्स हो गए, स्प्राउट्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, दिस इज द बेस्ट ब्रेकफास्ट। और एक वेजिटेबल जूस, फलों का जूस लेने की आदत छोड़ दें। फल लेना है तो पूरा लेना है, आइदर टेक फुल फ्रूट। ऑरेंज लेना है तो पूरा ऑरेंज खाएं, उसको टेस्ट कर करके फाइबर के साथ खाएं। उसका जूस आपने निकाल लिया ऑरेंज का और फाइबर अलग फेंक दिए, इससे कोई मतलब नहीं है। फाइबर नहीं लेना है तो वेजिटेबल जूस इज आइडियल, मोस्ट अल्कलाइन। सबसे कॉमन अपना ABC ट्रिपल TJ जूस होता है, आंवला, बीटरूट, कैरेट, टमेटो, टर्निप, टर्मरिक, जिंजर जूस। ये हम अपने योगग्राम में 2011-12 से देते आ रहे हैं डॉक्टर नीरज सर। ABC ट्रिपल TJ, आंवला, विटामिन C, विटामिन मिनरल्स उसमें अच्छे हैं, बीटरूट, चुकंदर,
कैरेट, गाजर, साल भर आती है गाजर, गर्मियों में पीली आती है, ठंड में लाल मीठी गाजर आती है ना। चुकंदर गाजर दोनों साल भर आते हैं। उसके बाद टमेटो, टमेटो डालना आपके ऊपर है, वात रोग है तो फिर नहीं डालेंगे, देसी लाल टमाटर डाल सकते हैं छिलका उतार के बीज हटा के, है ना। टर्मरिक, कच्ची हल्दी, है ना। अदरक, और टर्निप भी इसमें था, टर्निप, शलगम। तो ABC ट्रिपल T GJ, जिंजर जूस, है ना। तो ये इट्स वेरी गुड। अगर हम सिर्फ न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू बॉडी को अल्कलाइन फिट रखना है, सारा न्यूट्रिशन चाहिए, एंटी इंफ्लेमेटरी नेचुरल मेडिसिन चाहिए, तो दिस इज द आइडियल जूस। आप ले पा रहे हैं तो सुबह ले सकते हैं। क्लियर। अब ये हो गया ब्रेकफास्ट। दिन में आप चलते फिरते नारियल पानी ले सकते हैं। फीमेल्स 1 कप दूध दिन में भी ले सकते हैं आप, हल्दी वाला दूध, कोई दिक्कत नहीं है। लंच करेंगे 1 से 2 बजे के बीच ही करते हैं, बाकी आप 12:30 से 2 के बीच रख सकते हैं। लंच में जो हेल्दी खाना है, जो प्रोटीन खाना है, जिसको डाइजेशन में टाइम लगेगा, तो वो आप लंच में खाओ। और अगर लंच नहीं कर सकते तो सब ब्रेकफास्ट में खा लो, है ना। तो लंच में पहले सबसे पहले सलाद ले लें आप, खीरा, टमाटर, गाजर, मूली, चुकंदर, ठीक, थोड़ा सा वो ले लिया, नींबू डाल के ले लिया, थोड़ा सेंधा नमक, काला नमक, ताकि आपको सारा फाइबर मिल गया, विटामिन मिनरल्स मिल गए। पहले ये जरूरी है, फिर पेट को भरना जितना बॉडी को कैलोरीज चाहिए उस अकॉर्डिंग। फिर आपने चपाती अपनी फिक्स कर रखी, मान लीजिए 2, किसी की 3, वजन के अनुसार फिक्स करें, और कौन सी लेनी है वो भी फिक्स करें। अपने यहाँ करीबन 20 तरह के आटे की चपाती मिलती है पतंजलि वेलनेस में। अब थायराइड है तो कुट्टू सिंगाड़े के आटे की मिलेगी, किडनी की प्रॉब्लम है तो जौ के आटे की मिलेगी, वेट लॉस है तो जौ के आटे की, वात रोग है, महिलाओं को घुटने, कमर, गर्दन में दर्द है तो बाजरा, रागी की रोटी मिलेगी। समझ रहे हैं। एंटी डायबिटिक में 16 अनाज डले हुए अपने, दालें और सोया, सब अलग अलग रोगियों को हम डिसाइड करते हैं कि इनको रोटी कौन सी देनी है। लंग्स की प्रॉब्लम है, कफ, कोल्ड, अस्थमा है, तो उसको हम बेसन, चने के आटे की रोटी देते हैं, तो वो कफ को सुखाता है। ठीक है। घी जिसको जरूरत है उसको थोड़ा सा घी लगाते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है। बेसन क्या आटा, चना। तो वात, पित्त, कफ रोगों में अलग अलग, वात रोगों में रागी बाजरे की, कफ रोगों में चना बेसन की आटे की रोटी, है ना, और जौ के आटे की, तो पित्त रोगों में जौ के आटे की। क्लियर। एक सीरीज हो गई। और थायराइड है तो कुट्टू सिंगाड़े के आटे की। और भी हम बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ आटा, ग्लूटेन फ्री आटा भी रहते हैं जिसको ग्लूटेन इंटॉलरेंस है। पतंजलि का आता भी है ये सब। जैसे जैसे हम वेलनेस में रिसर्च कर रहे हैं वैसे वैसे पतंजलि के प्रोडक्ट्स भी आते जा रहे हैं। आज ही अपना पूज्य गुरुदेव ने वो लॉन्च किया रिसेंटली, जल नीति का छोटा वाला। यहाँ से आप प्रेस करेंगे और यहाँ से नाक साफ हो जाएगी, रोज कर सकते हैं उसको, है ना। तो ये वाला पार्ट हो गया अपना। लंच का हो गया, तो सलाद हो गई, नींबू थोड़ा सा, जो पित्त रोग, मतलब जिसको लेमन सूट करता है वो लेमन जरूर लें, 1 नींबू रोज। विटामिन सी में पढ़ा रहा था, जाना चाहिए शरीर में विटामिन सी, नहीं है तो फिर सप्लीमेंट ले लो, तभी आपकी स्किन, बोन और हेल्थ अच्छी रहेगी, इम्यूनिटी अच्छी रहेगी। और आपने 2 चपाती, सब्जी, दाल, दाल जिसको जो सूट करे, मूंग की दाल लगभग सबको सूट करती है, पीली दालें वात रोगी दालें, उड़द, तुअर, वो सब दालें, है ना। बाकी सब दाल सीजन के अकॉर्डिंग जो आपकी अवेलेबिलिटी है। कुलथ की दाल अच्छी किडनी के लिए, है ना। चने, सब दालें आप अलग अलग ले सकते हैं। राजमा, चौला, अरहर, सीजन के अकॉर्डिंग डेली अलग अलग। हर एक चीज में अलग अलग न्यूट्रिशन है, माइक्रो न्यूट्रिएंट है, तो सब अलग अलग लेंगे तो हमें पूरा बॉडी में कंप्लीट न्यूट्रिशन मिलेगा। ओके। तो ये वाला पार्ट हो गया। खाने के साथ साथ दही और छाछ ले सकते हैं। थोड़ा सा पनीर, अगर प्रोटीन लेना है, दाल नहीं ले रहे हैं तो पनीर या टोफू, मैंने आपको बताया नेचुरल सोया पनीर, वो भी आप ले सकते हैं। मशरूम हेल्दी होता है, देखिए हम नेचुरल है, वेजिटेरियन है, फंगस है पर कंज्यूमेबल है। तो मशरूम इज वेरी हेल्दी फॉर वेजिटेरियंस, फॉर गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन उसमें बहुत अच्छा है ना। माइक्रोन्यूट्रिएंट बहुत अच्छे हैं, सेलेनियम, जिंक, इतने माइक्रोन्यूट्रिएंट है, बहुत कम मात्रा में चाहिए पर मिलते रहे उसमें, सब चीजों में नहीं मिलेंगे। तो उससे हमारी हेयर बहुत अच्छे रहते हैं, ब्लैक रहते हैं, एजिंग प्रोसेस स्लो होता है, उम्र
जैसे पूज्य स्वामी जी की उम्र कितनी भी हो, पर उनकी बायोलॉजी मेटाबॉलिक एज इज 25 ईयर्स। आज भी कोई सा भी आप एक्सपेरिमेंट करें, उनकी स्वामी जी की उम्र 25 साल ही है। तो वैसे मतलब एज फिजिकली ग्रो हो रही है, पर आपकी मेटाबॉलिक एज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो नंबर तो कितना भी हो सकता है, आप 100 पहुंच सकते हो, पर आप अंदर से लिवर, हार्ट, लंग्स, इनकी हेल्थ आप 25 साल पे मेंटेन कर सकते हो आपके 100 सालों तक। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ योगा एंड नेचुरोपैथी, आयुर्वेदा, दिस वेलनेस। ओके, तो हम जा रहे हैं, लंच का हो गया। फिर आपने इवनिंग में सबसे ज्यादा जो रिस्की टाइम होता है, दैट इज इवनिंग। सबको बहुत भूख लगती है और टेस्टी खाने का मन करता है बाय डिफॉल्ट, तो हम खाते हैं चाय, नाश्ता, ठीक है। तो चाय कोशिश करें आप दिव्य पे लें, है ना। बाकी तो अपनी पतंजलि की भी चाय आती है। और शाम के लिए मखाने, स्प्राउट चाट, फल, सब्जियों का रस वापस, है ना। और या तो फिर दूध, या फिर कुछ, और रात को नहीं खाना है तो फल ही पूरा खा लें, एक पपीता खा लिया, आपका डिनर हो गया अर्ली इवनिंग में। इस तरह से आप 5-7 चीजें ले सकते हैं। मैंने आपको लगभग वात पित्त कफ आहार और रात तक का थोड़ा सा समझाया है। और महिलाओं के लिए रात में 1 कप दूध जो है बच्चों के लिए और महिलाओं के लिए आवश्यक है। जिसको सूट होता है, या तो प्लांट बेस्ड मिल्क, या अपना रोग के अनुसार आपको जो मैंने, नहीं दूध हल्दी वाला लेंगे तो वो कफ नहीं करेगा, मलाई हटा के लीजिए तो उस म्यूकस भी कम बनाएगा बॉडी में। ओके, ये भी क्लियर है आपको। जिसके बहुत मेजर क्वेश्चन है वो 1-2 जने बस यहाँ आके पूछ लें, मैं वहां से आंसर नहीं कर सकता आपको। बस हम इसको अब क्लोज करेंगे। मैंने आपको मेरे हिसाब से आपको पूरा न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू समझाया, फिर अपना डिसीज अनुसार डाइट, वात पित्त कफ अनुसार, और हमारे न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक डाइट आपने समझी, और हम कौन सी थेरेप्यूटिक दे रहे हैं, उपवास किस पे दे रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट फास्टिंग का कॉन्सेप्ट हमने बेसिक समझा। और हर महिला के लिए, हर व्यक्ति के लिए हफ्ते में 1 दिन अगर करें तो सबसे बेस्ट है, नहीं तो आप 2 हफ्ते में 1 बार उपवास करना आवश्यक है। जैसे आप एकादशी पे कर सकते हैं, या फिर हफ्ते में 1 दिन आप ले लें, उस दिन आप फल और लिक्विड्स पे रहें, अन्न ना लें, उस दिन अन्न ग्रहण ना करें, ठीक है। तो ये वीकली फास्टिंग, नवरात्रि फास्टिंग एंड एकादशी फास्टिंग, अगर ये हम रेगुलर करेंगे और प्रॉपरली करेंगे तो हम बॉडी की सर्विसिंग, डिटॉक्स तो यही कर रहे हैं, तो बॉडी में टॉक्सिक लोड बढ़ेगा नहीं। ओके, इस चीज को हम यहीं पे समाप्त करते हैं आज का सेशन। प्रश्न आप क्विकली पूछ लें। सर, आजकल फैटी लीवर बहुत लोगों को हो रहा है, तो क्या करना चाहिए जिससे फैटी लीवर ना हो? और मतलब जिनको हो गया, जैसे मेरे क्लास में 29 की मतलब एक लेडी आजकल यूथ को हो रहा है, बस आपका प्रश्न में समझ गए क्विकली। फैटी लिवर, अभी जो लेटेस्ट स्टडी हुई है 60% इंडियंस को फैटी लिवर है, जो एडल्ट्स हैं 60%। इसका मेन रीजन डाइट इम्बैलेंस है, हमारा खाना ज्यादा हो रहा है, मैं आपको बताया था कैलोरीफिक इंटेक ज्यादा है, और एक्सरसाइज और फिजिकल वर्क बहुत कम है। ये बैलेंस टूट रहा है, इसके कारण से लिवर का मेटाबॉलिज्म स्लो हो रहा है, लिवर में फैट डिपोजिशन हो रहा है। तो इसको क्लेंस करने के लिए फास्टिंग जो मैं आपको बताया था, सबसे फर्स्ट वीक में 1 दिन फास्टिंग। और मैंने आपको बताया बकरी का दूध, दही, छाछ, पनीर, जो हम लिवर को रिवर्स करने के लिए भी यूज कर रहे हैं, तो वो भी अच्छा है। और लिवर के लिए अपना लिवोग्रेट जूस, लिवोग्रेट पे, अपनी लिवोग्रेट की दवाएं भी आती है, लिवोग्रेट वाइटल, लिवोग्रेट लिवामृत, तो हम देते हैं अकॉर्डिंगली। पर इसमें मेन डाइट का कंट्रोल है, कार्बोहाइड्रेट कम करना है और फैट भी डाइट में कम करना है, और मोर ऑफ रॉ विटामिन्स, मिनरल्स और लिक्विड्स को हमारे डाइट में बढ़ाना है। पानी अच्छे से नहीं पिएंगे, डिहाइड्रेशन, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर कॉज फॉर मेनी डिसीज, पानी की कमी से ब्लड में, बॉडी में। तो एक दिन में लगभग 2 से 3.5 लीटर पानी हर व्यक्ति को लगभग आवश्यक है ना। जिसको रोग है तो उसके अनुसार कम या ज्यादा रहेगा, पर 2 से 3.5 लीटर तो काउंट करके आप पानी जरूर पिए। मिनिमम 2 से 3 बॉटल आपका पानी जाना चाहिए शरीर में, डिहाइड्रेशन के कारण भी ये समस्या होती है, ठीक है। बाकी अपना भूमि आंवला, मकॉय, इसका रस हम देते हैं, जो लिवोग्रेट में देते हैं। गॉल ब्लैडर में अगर स्टोन है तो कौन सा ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं? देखिए स्टोन होने है कि नहीं? हाँ जी, हाँ देखिए छोटा स्टोन है तो हम लिवर फ्लश करके एक थेरेपी कराते हैं यहाँ पे, उससे 2 से 4-6 mm का स्टोन गल के निकल जाता है, लिवर फ्लश,
है ना, उसमें हम एरेंडिका तेल और ऑरेंज जूस और अपना एप्सम सॉल्ट एक मात्रा में देते हैं। 2 से 3 दिन का प्रोसेस होता है। बाकी गरम ठंडा सेक लीवर का, वो गॉल ब्लैडर का स्टोन गलाने में मदद करता है। पानी ऑप्टिमल लें। ज्यादा फिर विटामिन डी अगेन चेक करें, कैल्शियम डिपोजिशन के कारण भी हो सकता है। विटामिन डी प्रॉपर होना चाहिए तो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन बोन में अच्छा रहेगा, ना कि ऑर्गन्स में। क्लियर हो गया ये चीज। गॉल स्टोन के लिए अपनी दवा भी आती है लिथोम, LITHOM, पतंजलि की आती है, दिव्य फार्मेसी की, वो भी अच्छी इफेक्टिव है। बाकी उपवास तो उसके लिए बहुत जबरदस्त फायदा करेगा, सौंफ मेथी के पानी पे और लिवोग्रिड पे फास्टिंग। ओके, ऑल स्टोन्स, किडनी स्टोन और गॉल स्टोन, फास्टिंग का बहुत अमेजिंग रिजल्ट है। साइज कम हो जाती है स्टोन की और नॉर्मल 5-6 mm के स्टोन तो गल भी जाते हैं। सर विरुद्ध आहार के बारे में बता दीजिए। विरुद्धाहार सबसे इंपॉर्टेंट में, हाँ, और खाने के कितने देर बाद दूध पीना चाहिए? ठीक है, दोनों चीज में बताया। तो विरुद्धाहार में सबसे ज्यादा जो विरुद्धाहार होता है वो दूध और फल साथ में, जैसे पपीता और दूध आपने अगर साथ में लिया तो ये पॉइजनस होता है। तो यूजुअली फल और उबली सब्जियां ये हम अलग अलग समय पे लें, और दूध। मान लीजिए अगर रॉ डाइट कर रहे हैं हम, सुबह नाश्ते में हम रॉ ले रहे हैं, तो फल के साथ आपने स्प्राउट्स ले लिया, वो भी उगे हुए हैं, उसके साथ आपने सब्जियों का रस ले लिया, है ना, उसके साथ साथ ड्राई फ्रूट्स ले लिए। ये सब विरुद्धाहार नहीं, ये कॉम्बिनेशन है। फ्रूट्स में भी मल्टीपल फ्रूट्स मिक्स नहीं करें। फ्रूट की प्रवृत्ति आप समझें, जैसे पपीता है उसकी प्रवृत्ति थोड़ा वार्म है ना। एप्पल इज न्यूट्रल, और जो केला है वो ठंडा है, कफ वर्धन करेगा। और अनार है वो पित्त शमन करेगा। तो आपको फ्रूट्स भी, अब हमने केला और पपीता साथ में लिया, आप सोचिए, एक कफ को बढ़ा रहा है, एक पित्त को बढ़ा रहा है, तो ये गड़बड़ करता है। तो फल भी आइडियली 1 फ्रूट एट 1 टाइम, और अगर 2 लेने हैं तो कॉम्बिनेशन, एप्पल नाशपाती लगभग सिमिलर है तो ये साथ में ले सकते हैं। ऑरेंज के साथ कोई सिट्रस फ्रूट, पाइनएप्पल, ये दोनों सिट्रस हैं, ये हम साथ में ले सकते हैं। तो इस तरह से, और फल के साथ दूध वाला तो आप ध्यान रखें। और चाय के साथ नमक, दूध के साथ नमक, ये भी सबसे बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है। हम अगर दूध पी रहे हैं 1 गिलास, तो उसके साथ कुछ पराठा अगर ले रहे हैं या पूड़ी ले रहे हैं जिसमें बहुत अत्यधिक सॉल्ट है, तो ये भी हमारे को बॉडी में, जैसे इन्होंने पूछा था व्हाइट स्पॉट, विटिलिगो, कई सारे हमारे पेशेंट्स आए, उनका हमने लॉन्ग हिस्ट्री ली, रेगुलर फूड हैबिट्स ली, तो चाय के साथ नमकीन या चाय के साथ बिस्किट सुबह भी और शाम को भी इस तरह से लिए थे। जो बच्चे हैं जिनको विटिलिगो हुआ है, चर्म रोग जो है, तो कहीं ना कहीं वो अपने स्पॉट्स करके नमक और दूध, तो वो आगे स्किन की प्रॉब्लम्स में बढ़ता है। दही, देखिए दूध का कोई भी प्रोडक्ट फल के साथ थोड़ी डिफरेंस, टाइम डिफरेंस के साथ खाएं। मैं एप्पल खा रहा हूँ और मैं दही खा रहा हूँ, आइडियली फ्रूट क्रीम भी राइट नहीं है। फ्रूट क्रीम जो हम लेते हैं वो आइडियल नहीं है। दही में भी हमें नमक की बजाय शहद डालेंगे तो ज्यादा अच्छा है। लैक्टोबैसिलस जो है हेल्दी बैक्टीरिया दे रहे हैं हम दही से, तो उसको हमने थोड़ा शहद डाला या मधुरम डाला तो वो नेचुरली ग्रो हुए, तो वो अपने हमने कम दही में 1 कटोरी दही में ज्यादा लैक्टोबैसिलस हेल्दी गट बैक्टीरिया दिए। हमने नमक डाला तो नमक क्या करता है, किल करता है, एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट है नमक का। जैसे लीच में हम नमक डालते हैं तो वो जोंक गिर जाती है, ठीक है। तो दही में, छाछ में थोड़ा सेंधा नमक, काला नमक डालते हैं, दही में थोड़ा लेना है तो शहद या मधुरम डाल के, नहीं तो छाछ में। थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में, ये चीज मैंने आपको क्लियर कर दी। सर गाय, बकरी या कैमल का जो दूध होता है जी, उससे अपन दही छाछ बना सकते हैं, उसे कैसे जमा सकते हैं? ज्यादातर दही तो हम बकरी के दूध का और गाय के दूध का यूज करते हैं। हाँ। उसके दूध का दही बना के हमने इतना देखा नहीं और इतना उसका यूज भी नहीं, क्योंकि वात रोगों में हम कैमल मिल्क दे रहे हैं, तो ज्यादा अच्छा है कि आप बकरी का दूध का सबसे सुपाच्य है, इजी टू डाइजेस्ट। देखिए गाय और ये बकरी दूध तो अवेलेबल नहीं है, इनके जो पाउडर्स होते हैं, पाउडर से अपन दही हाँ बना बिल्कुल सकते हैं? बना सकते हैं। हमारे यहाँ बनाते हैं हम बकरी का दूध का, अपना पतंजलि का पाउडर है, उसी से हम दूध भी बनाते हैं, उसी से हम दही भी उसको जमाते जमाने के लिए हैं, हरी उसी से हम मिर्च- छाछ भी बनाते हैं, उसी से हम छेना भी बना रहे हैं। अच्छा, उस तो दूध बनता को, है। दूध पाउडर से दूध जमाने के लिए हरी मिर्च का प्रयोग? हाँ उसी से कर रहे हैं, बिल्कुल जी। दही। और दूसरा, ज्यादातर हम लोग भैंस का दूध ही अवेलेबल होता है बचपन से लेके अभी तक, हाँ तो
तो उसकी क्या देखिए उपयोगिता है या भैंस उसे का क्या दूध उपयोग नहीं करना चाहिए? सबसे अच्छा जो भैंस का दूध है उसमें फैट कंटेंट ज्यादा होता है, तो घी बनने के लिए ज्यादा फैट यू मतलब हेल्दी अगर आपको घी यूज करना है तो गाय का तो बेस्ट है। सेकंड इज भैंस का घी। भैंस में फैट ज्यादा है तो ऑब्वियसली मलाई ज्यादा आएगी, मक्खन ज्यादा बनेगा तो घी ज्यादा बनता है उससे। तो आपको दूध पीना भी है तो पूरा मलाई हटा के फिर आप दूध को ले लें, है ना जी। और कोई प्रश्न किसी का? मेजर है पर्सनल मत पूछें, कोई मेजर सबके लिए फायदेमंद तो पूछ लें। हाँ, लिंक आप गूगल पे डालेंगे पतंजलि वेलनेस और RECEIP रेसिपी, पतंजलि वेलनेस रेसिपी डालेंगे, आपको फर्स्ट नंबर पे लिंक आएगी patanjaliwellness.com/रेसिपी, और उसमें अपने पतंजलि वेलनेस में जितने भी हम पदार्थ हम भोजन के बना रहे हैं, जो मेडिकेटेड डाइट है, मेडिकेटेड पेय है, वाटर, हर चीज की मेडिकेटेड जूस है, हर एक का कैसे बन रहा है, कितनी मात्रा में क्या चीज चाहिए, वो एग्जैक्ट लिखा हुआ है। आप सब इसको गूगल पे डाके आज ही देख लें, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मैं इस सत्र को यही समाप्त करना चाहूंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।